क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या है वो हम लोग इसका विस्तृत हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, मानव का वो क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है और वो किसी न किसी रूप में किसी सेक्टर में वो काम करता है, वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से विकास की रफ्तार है, इनकम का सोर्स लोग का बढ़ रहा है, उसके अनुसार से आर्थिक क्रिया को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया। तो पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन, खनन, कुक्कुट पालन, ये सब आते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया वो वैसी क्रिया जिसमें ज्यादातर जनसंख्या इसमें प्रकृति पर निर्भर आती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, मत्स्य पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन पर निर्भर करते हैं, खनन पर या कुक्कुट पालन पर। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज्यादातर पिछड़े, जो कंट्री पिछड़े हैं, अविकसित हैं, वहां की जनसंख्या ज्यादातर जो है प्राथमिक क्रिया में काम करती है। और जो देश प्राथमिक क्रिया में, जिस देश की ज्यादातर जनसंख्या काम करेगी, उस देश का विकास की रफ्तार धीमी होगी। धीमी नहीं, वहां वो राष्ट्र विकास की रफ्तार से बहुत कोसों दूर होगा। आज भी भारत की जनसंख्या का 50% लोग प्राथमिक क्रिया में काम कर रहे हैं। और प्राथमिक क्रिया पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर होता है। जल, वायु, भूमि, जमीन, इस पर निर्भर होते हैं। कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन, खनन, कुक्कुट पालन, लाख, ये सब जितने भी है प्राकृतिक से संबंधित, जो अपनी जीविका प्रकृति पर रह करके चलाते हैं, जो मौसम और जलवायु पर निर्भर होकर के चलाते हैं, इनको जो कहा जाता है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। इसे रेड कॉलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं वो घर में काम नहीं करते, वो बाहर में काम करते हैं, अपने घर द्वार से दूर होकर के काम करते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं। इसलिए इसे रेड कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है इस क्षेत्र में काम करने लोगों को। ये क्षेत्र में काम करने वाले लोग में अदृश्य बेरोजगारी ज्यादातर होती है। इनकम का सोर्स अच्छा नहीं होता, उनकी जीवन स्थिति अच्छी नहीं होती, जीवन स्तर नीचा होता है। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, इन्हें पूर्णतः रूप से आत्मनिर्भर ये नहीं होते हैं। दूसरी आती है द्वितीय क्रिया। देखिए, द्वितीय क्रिया विनिर्माण से संबंधित है। विनिर्माण कहने का मतलब क्या है वो समझिए। कहने का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, बनाना, कल कारखाना, उद्योग धंधा, फैक्ट्री से संबंधित ये है। और इसमें जो काम कर रहे हैं वो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाले कहलाएंगे श्रमिक। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कृषि से गन्ना का उत्पादन हुआ, तो गन्ना का उत्पादन हुआ तो गन्ना फिर कहां जाएगा? मिल में जाएगा। तो मिल में जाकर के चीनी का निर्माण होगा। तो चीनी जो बन रहा है वो किस क्षेत्र में बन रहा है? द्वितीय क्षेत्र में बन रहा है। उसी प्रकार से कपास का उत्पादन हुआ यहाँ पे, तो कपास का उत्पादन हुआ तो कपास को फिर उत्पादन होने के बाद कहां जाएंगे? वो उसका सूत बनेगा, धागा बनेगा, वस्त्र निर्माण होगा। तो ये कहां होंगे? कल कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्री में होंगे। तो यहां आएंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र के बाद कोई भी वस्तु जब द्वितीय क्षेत्र में आता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाता है, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और उसका रूपांतरण हो जाता है। अब खनन में कोई भी वस्तु निकला, अंदर से पेट्रोलियम ही निकला, पेट्रोलियम निकला तो पेट्रोलियम का शोधन हुआ तो क्या हुआ? विनिर्माण हुआ। तो शोधन होकर के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, मोम ये बना। ये सब क्या आ गए? द्वितीय क्रिया में आ गए।
रबर का निर्माण हुआ प्राथमिक क्रिया में, पेड़ पौधे से रबर जो है उसके गोंद निकल निर्माण हुआ, और वो गोंद से रबर का निर्माण हो गया, वो क्या बन गए, द्वितीयक क्रिया में आ गए। अब कोई भी वन पर डिपेंड होने के बाद जो है लाख आया, और लाख से उसमें जो है उसको कल करवाने में रिसाइकिल करके और सामान बनाया गया, औषधि का निर्माण किया गया रिसाइकिल कर करके उसको बना करके, तो ये क्या आ गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। यानी द्वितीय क्षेत्र में कहने का मतलब है कि द्वितीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु आते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में आने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूध जैसे कहने का मतलब है प्राथमिक क्रिया में पशुपालन के दूध का निर्माण हुआ, दूध से कहने का मतलब है कि जब कल कारखाने उद्योग धंधा फैक्ट्री में आया और आकर के उससे और कई तरह की वस्तुएं बनाया गया तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ गए। तो मिट्टी है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, मिट्टी, जल, वायु ये प्राथमिक क्रिया के हैं। तो इसका उपयोग करके अगर द्वितीय क्षेत्र में आया गया तो मिट्टी से मान लिया ईंट बनाया गया, तो ईंट का निर्माण हो रहा है किसमें, तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र से बाद जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं तो उसकी वैल्यू कीमत बढ़ जाती है। ये विनिर्माण से संबंधित है। विनिर्माण से संबंधित कहने का मतलब है उद्योग धंधा कल कारखाना फैक्ट्री, ये जो है इसमें इतना ही नहीं, कोई भी वस्तु का निर्माण होता है उसका रिसाइकिल भी होता है, एक नया वस्तु का निर्माण होता है वो मानव करता है। ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित करता है। प्राकृतिक वस्तु का उपयोग कर मानव कोई नए वस्तु का निर्माण करता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, आप बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, रबर बना रहे हैं, कपास बना रहे हैं, आप गुड़ बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, ये सब क्या है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। आप आयास के जब धरती के अंदर से खनिज निकाला गया, उसको रिसाइकिल किया गया, तो उसको जो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और कई प्रकार के धातुओं में कन्वर्ट कर दिया, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, कल कारखाना उद्योग धंधा फैक्ट्री में आते हैं, जिनसे मोटर बनते हैं, कार बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती है, कंप्यूटर बनता है। ये सब कहाँ काम हो रहे हैं, ये कल कारखाने उद्योग धंधा फैक्ट्री में हो रहे हैं। ये किस क्षेत्र में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जैसे द्वितीय क्षेत्र में कृषि आधारित अगर बोला जाए तो चीनी, चाय, गन्ना, जूट, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, ये सब किस में आएंगे, तो ये सब का निर्माण किससे हो रहा है, कहां हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में। किससे हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से हो रहा है। खनिज जो है किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र में है। उससे क्या क्या निर्माण हो रहा है, लौह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, आभूषण, ये सब जो भी बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, विनिर्माण हो रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में आ गए। यानी प्राथमिक क्षेत्र से कन्वर्ट होकर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से जो कहा जाता है कि चटाई बनाना, बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना, जूता बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सब किस में आ रहा है, द्वितीय क्षेत्र में। यानी कहने का मतलब द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप का कोई भी वस्तु का प्राथमिक का उपयोग करके नया सामान अगर नया बना देते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। मान लीजिए कि एक मोची है, मोची एक जूता बना रहा है, किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अगर कोई एक कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बना रहा है, किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि मिट्टी प्राथमिक चीज के अंतर्गत है और उसको एक नया वस्तु रूप दे रहा है। कोई टोकरी बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, तो ये किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। माली माला का निर्माण कर रहा है, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ये चीज को ध्यान देना है। दर्जी निर्माण जो कर रहा है वो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। क्यों, क्योंकि दर्जी जो है वो क्या बना रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से आया हुआ कपास को उपयोग करके नया कपड़ा बना रहा है। ये कोई कपड़ा बुन रहा है, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं का उपयोग करके एक नए वस्तुओं का निर्माण कर देता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब कहने का मतलब है कि तृतीय क्षेत्र, ये गतिविधियां जो है तृतीय क्षेत्र जो है अब तृतीय क्षेत्र जानेंगे। तृतीय क्षेत्र में आता क्या है, देखिए ये प्राथमिक प्लस द्वितीय, ये दोनों क्षेत्र को ये सेवा प्रदान करते हैं। अब इसमें सेवा में क्या आ जाएगा, परिवहन पहली बात आ जाएगा। मान ली जाए कि जूट का निर्माण हुआ, जूट से ये तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जो क्या करते हैं वो वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसके सेवा, इसका मतलब वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये उत्पादन से संबंधित नहीं है, ये निर्माण नहीं करता, ये सेवा क्षेत्र है, ये सेवा देता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें कोई वस्तु निर्माण हुआ, मान लीजिए कपास निर्माण हुआ,
कपास कहाँ है? फैक्ट्री में। क्या बन गए? सूत्र बन गया, धागा बन गया, कपड़ा बन गया। अब कपड़ा कहाँ आएगा? मार्केट में। मार्केट में जो आया किसके माध्यम से? तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो यानी यातायात हो गया। अब कहां हो जाएगा? दुकान में। दुकानदार बेचेगा तो दुकान जितने प्रकार के आएंगे वो क्या हो जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। उसी प्रकार से चीनी का हुआ निर्माण। या कहने का मतलब है कि अब हम पशुपालन पर एग्जाम लेता हूं। मान ली जाए कि कोई गाय पाल रहा है, प्राथमिक क्रिया में काम कर रहा है, लेकिन गाय का वो दूध कहां गया? रिसाइकिल होकर डेयरी फार्मिंग में आ गया। तो कहां गया? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब डेयरी फार्मिंग वाला यातायात के माध्यम से कहां गया? दुकान में आएगा, डेयरी दुकान में आ गया। तो ये दुकान में दूध बेच रहा है तो किस क्षेत्र में बेच रहा है? तृतीय क्षेत्र में। यानी यहां से लिया गया, यहां दूध को रिसाइकिल करके या जो भी करके निर्माण किया, पैकिंग किया गया द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में यहां तक पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार से जो कहा जाता है कि आप खनन में भी देखिए, कोई भी वस्तु है, ये वस्तु अगर खनन में कहा जाता है कि इस्पात है, अगर खनन से लोहा निकाला गया तो उसे इस्पात बना, और उससे इस्पात निकाल के मान लिया मोटरसाइकिल बनाया गया, साइकिल बनाया, कार बनाया गया द्वितीय क्षेत्र में, और वो ला करके मार्केट में बेच रहा है कोई, और कोई खरीद रहा है, तो वो कहां गया? तृतीय क्षेत्र में आ गए। यानी कहने का मतलब है कि ये गतिविधियां उत्पादन नहीं करती तृतीय क्षेत्र, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में क्या करती है? सहयोग करती है। ये जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित होगी वहां के लोग ज्यादातर तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे। इसके अंतर्गत क्या आएगा? पर्यटक आएगा, परिवहन आएगा, ठीक है, दुकान जितने प्रकार के हो गए वो आएंगे, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, बैंक आ गया, संचार आ गया, ठीक है, डाक तार, फेरी वाला, अगर कोई फेरी वाला गांव कपड़ा बेच रहा है, या दुकान पर बैठ करके मान लिया जाए कि मैं यहां से सब्जी लेकर के बेचता हूं बाजार में, तो कृषि में सब्जी का उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन होकर के यातायात के माध्यम से इसको ला करके यहां बेच रहा हूं या भंडारा कर रहा हूं। आलू का उत्पादन यहां हुआ, प्राथमिक क्रिया में आया, लेकिन आलू को क्या किया गया? भंडारण करके खरीद करके मौसम में रख दिया, और रख करके जो है गोदाम, परिवहन और गोदाम में, यानी गोदाम में रख दिया गया, के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में, और समय पर इसको दुकानदार खरीद के बेच रहे हैं, किसी में आ गया? तृतीय क्षेत्र में। यानी जितने भी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, या कोई भी वस्तु तीनों स्थिति से होकर के गुजरता है, तब जाकर के उपभोक्ता तक कोई भी वस्तु मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जिस देश को विकास करना है, तरक्की करना है, प्रगति करना है, वो क्षेत्र की ज्यादातर जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में काम करना चाहिए। अगर तृतीय क्षेत्र में ज्यादातर लोग काम करेंगे तो इनकम का सोर्स ज्यादा होगा। अगर कोई भी आदमी अगर एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, जूता का दुकान है, या कोई कहने का मतलब डॉक्टर हो गया, तो किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि वो सेवा दे रहा है। स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? सेवा हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या हो गया? सेवा दे रहे हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो है कि मस्तिष्क का ज्यादातर मतलब जो ज्यादा प्रशिक्षित का इसमें उपयोग होता है। अगर कोई आदमी सैलून खोले हुए तो पूछा जाए कि किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो आपको सैलून जो खोले हुए हैं, आपको बाल दाढ़ी बना रहा है तो सेवा कर रहा है समाज को, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई अगर मान लिया जाए कि एक छोटा मोटा जो कहा जाता है कि अगर पान का दुकान खोले हुए तो वो किस क्षेत्र में आएगा, तो आप इसको कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र में वो आएंगे। यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हो गए। आज इतना ही। अगले दिन हम चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया का विशेष अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।